सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहे होंगे। बेटा आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 समास। समास का अर्थ होता है बेटा संक्षिप्त करना या छोटा करना। अब किसे कहते हैं समास, ये देखिए किसे कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे देखिए, नर और नारी, नर नारी, माल के लिए गाड़ी, मालगाड़ी, राजा का कोष, राजकोष, विद्या से हीन, विद्याहीन आदि। इन सभी उदाहरणों में बेटा पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से समस्त पद बने हैं। समास विग्रह। अब समास विग्रह किसे कहते हैं बेटा, तो समस्त पदों को अलग करके उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जो समस्त पद होता है उसे अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। देखो, समस्त पदों को अलग करके उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। उदाहरण देखिए, देखो समस्त पद है और समास विग्रह। समस्त पद में देखिए कमल नयन, ये है समस्त पद। इसका समास विग्रह होगा कमल के समान नयन। जीवन मरण समस्त पद है, इसका समास विग्रह होगा जीवन और मरण। राजपुत्र ये समस्त पद है बेटा, इसका विग्रह होगा राजा का पुत्र। गुरु दक्षिणा समस्त पद है, इसका विग्रह होगा गुरु के लिए दक्षिणा। तो ये ऊपर जो शब्द दिए हैं इन शब्दों के विग्रह में अन्य सहायक शब्दों एवं विभक्ति चिन्हों का प्रयोग शब्दों के वास्तविक अर्थ को प्रकट करने के लिए किया गया है। इन्हीं शब्दों के समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। जब इन्हीं शब्दों का हम समस्त पद बनाते हैं तो तब विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। समास के भेद। समास के बेटा 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास और पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। अब बेटा हम सबसे पहले देखेंगे अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। एक बार फिर देखिए, जिस समास में पहला पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। इसके उदाहरण देखिए बेटा, देखिए समस्त पद और उसका विग्रह। आजन्म, इसका विग्रह देखिए जन्म से लेकर। यथा नियम समस्त पद है, इसका विग्रह होगा नियम के अनुसार। यथा संभव समस्त पद, इसका विग्रह होगा जहाँ तक संभव हो। यथा विधि समस्त पद, इसका विग्रह होगा विधि के अनुसार। हर घड़ी, इसका विग्रह होगा बेटा प्रत्येक घड़ी। प्रति वर्ष, इसका विग्रह होगा प्रत्येक वर्ष। प्रतिदिन, इसका विग्रह होगा प्रत्येक दिन। भरपेट समस्त पद है, इसका विग्रह होगा पेट भरकर।
यथा समय समस्त पद है, इसका विग्रह होगा समय के अनुसार। बेखटके, इसका विग्रह होगा बेटा बिना खटके के। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। कानों कान, कान ही कान में। सपरिवार, परिवार सहित। अब बेटे देखिए हाथों हाथ कानों कान, तो जो ये अव्ययी भाव समास होता है इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति भी होती है। जैसे देखो हाथों हाथ कानों कान, तो ये शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। तो ये था बेटा अव्ययी भाव समास। आपको जितना मैंने आज इस वीडियो में दिया उतना अच्छे से समझना है, अपनी पुस्तक से पढ़ना है। आगे के समास मैं अगली वीडियो में आपके लिए भेजूंगी बेटा। आपका दिन शुभ हो।